हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस का पहला अस्त्र अर्जुन सीरीज 17 जून 2024 का एपिसोड नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। एपिसोड नंबर फर्स्ट जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है नोनिन, डेकोन, अमोनिया, मीथेन। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। इसमें जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा होता है एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। इसमें जो होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। और तीसरा होता है अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। इसमें जो है कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे नोनेन कहने का मतलब कार्बन की संख्या 9, तो इसमें जो एन की वैल्यू रखेंगे 9 तो हो जाएगा C9H20। डेकेन का मतलब होता है कार्बन इसमें 10 है तो C10H12 इसका फार्मूला हो जाएगा। और अमोनिया का जो फार्मूला होता है NH3। और मीथेन में जो होता है कार्बन की संख्या 1 होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा CaH4। तो इसमें जो पूछ रहा था कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अमोनिया, इसमें जो है कार्बन के परिवार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमोनिया जो होता है शीतलक के रूप में काम करता है तथा इसके निर्माण की विधि जो होती है उसको हैबर प्रोसेस कहा जाता है। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में आयरन यानी Fe का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, पब्लिक टॉयलेट पर तीक्ष्ण गंध जो होता है अमोनिया की वजह से होता है। नोट है, प्रयोगशाला में बना हुआ पहला तत्व कौन सा था? तो प्रयोगशाला में बना हुआ पहला तत्व था यूरिया। और यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CONH2। बनाने वाला कौन था? तो बनाने वाले थे बोहलर साहब। दूसरा प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष से किया गया था? तो प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था वो 1930 ईस्वी में खेला गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। और जो ये खेल जो हुआ था वो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 1886 ईस्वी में 1896 में क्या हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल हुआ था जो एथेंस में हुआ था। 1951 में पहला एशियन गेम्स से खेला गया था दिल्ली में। 1975 ईस्वी में पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप खेला गया था इंग्लैंड में, जो 60 ओवर के हुआ था और 3 मैच खेला गया था। पहला जो 3 मैच था वो 60 ओवर का था, वो था 1975 का, 1979, 1983 का जो था पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था वो 60 ओवर के था। और जो यहाँ पर है 50 ओवर का पहला विश्व कप कब हुआ था? तो 50 ओवर का पहला विश्व कप खेला गया था 1987 ईस्वी में, जिस भारत में हुआ था। और 1975-79 का जो विश्व कप विजेता टीम था वो वेस्ट इंडीज था। और 1983 में विजेता हुआ था भारत। किसको हराकर? तो वेस्ट इंडीज को हराकर 1983 ईस्वी में भारत जीता था। 2023 में जो होता है भारत में हुआ था और इसका विजेता टीम था ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर है 2022 में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो 22वां हुआ था वो बर्मिंघम यूके में हुआ था। और 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा 23वां वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। 32वां ओलंपिक कहाँ होगा? 32वां ओलंपिक जो है टोक्यो में हुआ था 2020 वाला। और 33वां जो है ओलंपिक वो पेरिस यानी कि 2024 में जो होगा वो 33वां ओलंपिक पेरिस में होगा। 34वां ओलंपिक जो 2028 में होगा, ये प्रत्येक 4 साल पर होता है। 34वां ओलंपिक जो है लॉस एंजल्स में होगा। 19वां एशियंस गेम जो है होंग संग चीन में हुआ। और 20वां जो है वो आईची जापान में। एशियन जो खेल जो भारत में होस्ट हुआ था, वो एशियन जो गेम्स है वो भारत में 2 बार होस्ट हुआ था, एक 1951 ईस्वी में और एक 1982 ईस्वी में भारत इसका होस्ट रहा था। 1982 ईस्वी में जो हुआ था उसका शुभंकर जो था अप्पू नामक एक शिशु हाथी था। नोट है 60 ओवर और 50 ओवर विश्व कप दोनों टीम जीतने वाला एकमात्र टीम कौन है? तो भारत का जो टीम है वो 50 ओवर वाला और 60 ओवर वाला दोनों वाला विश्व कप
जीतने वाला एकमात्र टीम भारत है। कब कब जीता था? तो 1983 ईस्वी में 60 ओवर वाला और 2011 ईस्वी में 50 ओवर वाला मैच जीता था। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में जो है वो प्रत्येक टीम के जो होता है 6 खिलाड़ी होते हैं, और जो है 4 किस्में होते हैं। तो 4 जो होते हैं वो पोलो में होते हैं, और 7 वाटर पोलो, नेट बॉल, कबड्डी और हैंडबॉल में होते हैं। और 9 जो होते हैं वो खो खो में प्रत्येक टीम के खिलाड़ी के होते हैं। और जो बास्केटबॉल में 5 होते हैं। और वॉलीबॉल जो है वो कहाँ का जो है राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल जो है वो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जो हाल ही में 2024 में जो लोकसभा हुआ वो 18वां लोकसभा हुआ। ये सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है, 18वां लोकसभा था। और जो ये जो हुआ था वो 7 चरण में हुआ था। तो 7 चरण में हुआ था, और इसमें जो सीट था वो 543 था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही उत्तर होगा। 18वां लोकसभा और 7 चरण और 543 MP थे। इसमें जो है सर्वाधिक सीट थे वो बीजेपी को मिला 240 सीट। और इसका जो रिजल्ट था वो 4 जून 2024 को रिजल्ट इसका आया। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। जो पहली लोकसभा की बैठक कब हुई थी? तो पहली लोकसभा की बैठक हुई थी 13 मई 1992 को। और जो सबसे बड़ी जीत इस बार 2024 में कहाँ से हुई है? तो इंदौर में हुई है। शंकर लालमणि की कितना वोटों से जीते हैं? 11.75 लाख वोटों से जीते हैं। और सबसे छोटी जीत इस बार किसका रहा? तो रविंद्र दत्ताराम को रहा, महाराष्ट्र मुंबई से 48 वोट से केवल जीते हैं। और सबसे युवा जो है इस वर्ष कौन रहे हैं? तो सबसे युवा जो है मंत्री, कैबिनेट मंत्री और टीडीपी पार्टी से राम मोहन नायडू रहे। और नाटो का जो सर्वाधिक वोट सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है? नाटो का जो सर्वाधिक वोट मिला है इंदौर में, 2 लाख से ज़्यादा वोट, 2 लाख प्लस वोट मिले हैं नाटो को। अगला प्रश्न है, भारत में किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को रक्षा करने और उसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो सबसे पहले जो है फरक्का संधि जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। और ये जो है 1996 से हुआ था। इसमें जो है नदी जो है गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो फरक्का संधि संबंधित है। तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच हुआ था? तीस्ता नदी जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच। डोकलाम विवाद भारत, भूटान और चीन के बीच हुआ है। और काला पानी लिपुलेख विवाद भारत और नेपाल के बीच हुआ है। और यह स्थान जो है पिंथो सागर यूके स्थान पर है। सर्किट विवाद किसके बीच हुआ था? तो सर्किट विवाद जो है भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह स्थान जो है गुजरात में स्थित है। सिंधु नदी जल समझौता जो है 1960 ईस्वी में हुआ था भारत और पाक के बीच। इसको कराने वाला था विश्व बैंक। अगला पॉइंट है 3 बीघा गलियारा जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जो अब नहीं है। यानी कि 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हिसाब से अब ये जो 3 बीघा कॉरिडोर इसको अब हटा दिया गया है। नोट है, बांग्लादेश से सीमा लगने वाले राज्य। तो बांग्लादेश से कौन कौन सीमा लगते हैं? तो बांग्लादेश से लगते हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो है सबसे कम सीमा लगते हैं, और सबसे अधिक लगते हैं पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, गैस, जल और विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो सबसे पहले जो होते हैं क्षेत्र 5 होते हैं। बहुत सारी किताब में 3 देते हैं, लेकिन 5 होते हैं। इसमें जो होते हैं प्राथमिक में जो होते हैं कृषि, खनन, मत्स्य पालन, मछली पालन और पशुपालन। द्वितीयक में होते हैं उद्योग, निर्माण, गैस, वाटर सप्लाई जो होता है द्वितीय क्षेत्र में होते हैं। तृतीयक में होते हैं सेवा, परिवहन, हॉस्पिटल, बैंकिंग और स्कूल जो होता है तृतीय क्षेत्र में होते हैं। चतुर्थक में कौन कौन होते हैं? तो चतुर्थ में होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
और पंचम पंचम में होते हैं पॉलिसी मेकिंग, जिसमें एमडी और सीईओ आते हैं। इसमें पूछा गया था कि गैस, जल, विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, सावो जाओ त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में कैथोलिक ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है, तो जो सावो जाओ जो फेस्टिवल है वो गोवा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। गोवा में कौन कौन और मनाया जाता है, तो सिग्मो फेस्टिवल और चिक्कल काला फेस्टिवल जो है गोवा राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड में जो है वो हॉर्नबिल फेस्टिवल सबसे प्रसिद्ध होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है और ये 10 दिन तक चलता है। इस फेस्टिवल को कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का त्यौहार। तेलंगाना में जो प्रमुख फेस्टिवल है बोनालू, बथुकंपा, मेदराम जात्रा, सम्मक्का सरलंबा या जात्रा। अगला पॉइंट है उड़ीसा में जो है धन जात्रा राज्य और नुआखाई जो होता है वो प्रमुख त्यौहार होता है। अगला प्रश्न है, विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में कौन से पड़ोसी देश की रैंक भारत से पीछे है, तो जो है ये जो विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है इसको जारी करने वाला विश्व आर्थिक मंच होता है और इसमें जो होता है कुल 146 देश इसमें शामिल होते हैं। इसमें अंतिम स्थान किसको रहा है, इसमें अंतिम स्थान रहा है सूडान को 146वां और पाकिस्तान को जो रैंक मिला है सूडान से पीछे 145वां। इसमें जो है भारत की रैंक रहा है 129 और पहला रैंक रहा है आइसलैंड। पहला रैंक किसको रहा है, तो पहला रैंक जो है आइसलैंड को रहा है। तो इसमें पूछा गया था कि विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में कौन से पड़ोसी देश की रैंक भारत से कम है, तो भारत से कम इसमें जो है बांग्लादेश की रैंक रहा था 99, नेपाल के 117 और पाकिस्तान का जो है अभी 145 है और भूटान का 124। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान का जो है पीछे रहा था। अगला प्रश्न है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 1873 ईस्वी में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना किया था, तो स्थापना किए थे सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज की 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फुले ने इनकी स्थापना किए थे। और ज्योतिराव फुले की एक पुस्तक है, उनका नाम है गुलामगिरी। पहला ऑप्शन है प्रार्थना साम्राज्य का जो है स्थापना करने वाले आत्माराम पांडुराम 1867 ईस्वी में बॉम्बे में किए थे। इससे रिलेटेड आ जाते हैं कि इन प्रार्थना साम्राज्य से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसमें जो होता है 2 और सदस्य होते हैं, महादेव गोविंद रानडे के भी नाम इसमें आते हैं और आरसी भंडाकर का भी इसमें है। अगला है यंग बंगाल आंदोलन के जो है वो संस्थापक थे हेनरी विलियम डेफियो। दूसरा ऑप्शन था सर्वेट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो है स्थापना करने वाले थे 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रार्थना साम्राज्य के द्वारा जो है सुबोध पत्रिका जारी की जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो राष्ट्रकूट जो है वंश के संस्थापक हैं दंतीदुर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कृष्ण फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए में है कृष्ण फर्स्ट जो है एलोरा कैलाश जो है मंदिर बनाने वाले कौन थे, तो कृष्ण फर्स्ट थे। ऑप्शन नंबर डी है अमोधवर्ष ने जो है वो राष्ट्रकूट जो वंश है इनकी राजधानी जो है मानिकखेत राजधानी बनाया था राष्ट्रकूट वंश के। मानिकखेत जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसमें जो है अमोधवर्ष फर्स्ट का जो है ये उनकी रचना कौन कौन है, तो कविराज मार्ग जो है एक पहला है कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, एक है रत्न मल्लिका जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये दोनों जो है इनकी रचना है। अगला प्रश्न है 10वां, ब्रायोफाइटा जो है गैर समूही पौधे और फर्न में अंडाणु या मादा युग में धारण करने वाली संरचना क्या कहलाती है, तो उसको कहा जाता है ऑर्किगोनियम जो होता है अंडाणु धारण करने की क्षमता होती है। सबसे पहले जो होता है जिसमें फूल और बीज नहीं होते हैं उनको कहा जाता है अपुष्पोद्भिद जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिप्टोगैमस। इसमें जो होता है संवहन
के रूप में जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। और ये जो होता है पानी प्लस से पानी और जो है भूमि में रहते हैं, इसको कहा जाता है पादपों का उभयचरी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम जो होता है शुक्राणु धारण करने की क्षमता को कहा जाता है एंथ्रेडियम। और तीसरा ऑप्शन है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है फूलों के नर जनन भाग को कहा जाता है एंड्रोसियम। और गाइनोसियम जो होता है फूलों के मादा जनन भाग को कहा जाता है गाइनोसियम। अगला प्रश्न है भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो है वित्त आयोग के जो उल्लेख मिलता है कि कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर 280 में मिलता है। इसकी स्थापना जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत के जो है वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे के.सी. न्योगी। के.सी. न्योगी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए है के संथानम। के संथानम जो है के संथानम की जो सिफारिश पर जो है केंद्रीय अस्कता योग जो है इसके सिफारिश पर आता है। और अरविंद पनगड़िया जो है वो 16वां अध्यक्ष हैं, जो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। नंद किशोर सिंह थे 15वां अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का जिक्र जो है कौन सा अनुच्छेद में मिलता है? राज्य वित्त आयोग को जो है जिक्र मिलता है अनुच्छेद नंबर 243 के आई में, जो पंचायती राज के लिए होता है, और अनुच्छेद 243 के वाई में, जो नगर पालिका के लिए होता है। अगला प्रश्न है 12वीं शताब्दी में भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवनी पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज राजसो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज राजसो नामक जो है महाकाव्य जो है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। जो है इन पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ था और उत्तरायण का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है और मोहम्मद गौरी की इसमें हार होती है। और दूसरा जो है उत्तरायण का दूसरा युद्ध जो है 1 वर्ष बाद 1992 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है हार हुआ था। इसमें जीतता है मोहम्मद गौरी। इसमें पहला ऑप्शन है अश्वघोष। अश्वघोष जो है कनिष्क फर्स्ट के दरबार में थे और अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया है। बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी और हर्ष चरित्र लिखा गया है। और भारवी के द्वारा किराता जूनियम जो है लिखा गया। इनका अर्थ होता है इंग्लिश में अर्जुन एंड माउंटेन मैन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पुस्तकों के कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की जो आत्मकथा है वो माई लाइफ है। माई लाइफ ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। सोर्स कोड जो है बहुत प्रसिद्ध है। सोर्स कोड जो है बिल गेट्स की आत्मकथा है। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। इसे जो है नेल्सन मंडेला को 1990 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और बिकमिंग जो है वो मिशेल ओबामा की है। बिकमिंग जो है वो मिशेल ओबामा की आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं? तो इसमें जो है कौन सी घुड़सवारी प्रतियोगिता सम्मानित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी स्प्रिंट धावक एथलीट ये जो है घुड़सवारी से संबंधित नहीं है। इसमें जो है बोल्टिंग जो है इस बोल्टिंग को कहा जाता है कूदते घोड़े के ऊपर छलांग लगाना, बोल्टिंग कहा जाता है। और शो जंपिंग जो है वो ओलंपिक में शामिल किया गया है। और दो जो है यहाँ पर घुड़सवारी से दो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और फवाद मिर्जा और देवकीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है और लास्ट है सही सुमेलित पहचानिए। म्यांमार की राजधानी नेपिता होता है। और म्यांमार की जो होता है मुद्रा यहाँ पे रिंगटिंग नहीं होता है। म्यांमार की मुद्रा होता है क्यात। और रिंगटिंग जो होता है मलेशिया की मुद्रा का नाम है यूक्रेन की राजधानी वाकू नहीं होता है। यूक्रेन की राजधानी होता है कीव। और यूक्रेन की जो है मुद्रा का नाम होता है रिवनिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी होता है सियोल। और दक्षिण कोरिया की जो है मुद्रा के नाम होता है वॉन। ये सही है। और वियतनाम की राजधानी हनोई होता है। वियतनाम की जो है मुद्रा का नाम क्रोन नहीं होता है डोंग होता है। और क्रोन जो है नॉर्वे का जो है मुद्रा का नाम होता है। तो इसमें पूछा गया था सही सुमेलित। तो ऑप्शन नंबर सी जो है
सही सुमेलित है। तो इस वीडियो में मैंने एपिसोड 1 किया। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है। अब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसे भी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।